केदारनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से है और 4 धाम यात्रा में आता है। हर साल लाखों लोग वहाँ की यात्रा करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो क्या इस साल आपकी भी इच्छा हो रही है वहाँ जाने की? लेकिन इस यात्रा से जुड़े हुए कई सवाल भी है मन में। केदारनाथ यात्रा का डिटेल्ड ट्रैवल प्लान क्या है? कब से खुल रहे मंदिर के कपाट? इस साल 2025 में केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू हो रही है? क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? यदि हाँ, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से और कैसे कर सकते हैं? केदारनाथ जाने के लिए कहाँ पहुँचना होता है? ट्रेन, बस या फ्लाइट से? उससे आगे का रूट क्या है? बस, टैक्सी या कार से कैसे जा सकते हैं? हेलीकॉप्टर के क्या डिटेल्स हैं? कहाँ कहाँ से मिलता है और उसके टिकट रेट्स क्या हैं? गौरीकुंड से पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घोड़े, खच्चर और पालकी के कितने चार्जेस होते हैं? केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम क्या होता है? यात्रा में खाने पीने के ऑप्शंस क्या होते हैं? स्टे कहाँ पे करें? होटल, डॉर्मिट्री के कितने चार्जेस होते हैं? घर के बड़े बुजुर्ग, एल्डर्स या वो जो ज्यादा चलने में समर्थ नहीं है या फिर ज्यादा नहीं चलना चाहते, वो ये यात्रा कैसे कर सकते हैं? सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ में ठंड कैसी होती है? क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए? टोटल खर्चा कितना आएगा केदारनाथ यात्रा का? और कौन सी जरूरी इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए यदि हम अकेले अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पे जाना चाह रहे हैं? तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो, आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी लाइफ राजीव। स्वागत है आपका इस केदारनाथ स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा भगवान शिव में हमारी आस्था, अटूट श्रद्धा, एक धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, कई सारी पहाड़ी नदियाँ और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता के साथ एक हो जाने का एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। कहाँ है केदारनाथ मंदिर? बहुत मान्यता वाला ये प्राचीन केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये गढ़वाल हिमालयाज में मंदाकिनी नदी के पास सी लेवल से अराउंड 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पांडवों के समय का मंदिर है जिसका पुनः निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर अति महत्वपूर्ण और विशेष है। केदारनाथ मंदिर साल में करीब 6 महीनों के लिए खुलता है, मई से लेकर अक्टूबर तक। इस दौरान केदारनाथ की ये पवित्र यात्रा भी की जाती है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह मंदिर बंद रहता है। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ महादेव उकी मठ में विराजते हैं। केदारनाथ आने का सबसे अच्छा टाइम, ये 6 महीनों के लिए जरूर खुला रहता है, लेकिन सबसे अच्छा टाइम होता है मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के महीने। बीच में जुलाई और अगस्त मानसून के भारी बारिश के महीने होते हैं जिनमें ट्रैवल उतना एडवाइजेबल नहीं होता। इस साल कब से खुल रहे हैं मंदिर के कपाट और कब शुरू हो रही है केदारनाथ यात्रा? दोस्तों, साल 2025 में केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई से खुलेंगे। मंदिर के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ महादेव की डोली को पैदल यात्रा से केदारनाथ धाम तक लाया जाता है, जहां पर विशेष पूजा अर्चना के बाद पुनर्स्थापना होती है। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण? दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा 4 धाम यात्रा के अंतर्गत आती है, इसलिए यहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। ये 2 तरह से किया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट पे लॉग इन करके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से चेकआउट कर लें। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन, यानी डायरेक्टली काउंटर से रजिस्टर कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी में अलग अलग जगहों पर काउंटर बने होते हैं, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। बिना रजिस्टर किए यात्रा करना अलाउड नहीं है। कैसे पहुंचे केदारनाथ? दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले हमें देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। बाय फ्लाइट आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो, या फिर बाय रोड अपनी गाड़ी से या बस से आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। यहाँ से आगे केदारनाथ की यात्रा के लिए हमें सोनप्रयाग पहुंचना होता है। सोनप्रयाग हरिद्वार से 230, देहरादून से 240 और ऋषिकेश से अराउंड 210 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आगे आराम से बस या टैक्सी लेके सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। बसेस हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से या फिर बस स्टैंड से रेगुलरली मिल जाती है सोनप्रयाग जाने के लिए। गवर्नमेंट बस का टिकट प्राइस अराउंड 550 रुपए होता है और प्राइवेट बसेस में ये डिमांड के अनुसार ऊपर या नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन 750 से 800 रुपए तक जाता है। दूसरा तरीका होता है शेयरिंग टैक्सी का, जो आपको स्टेशन के बाहर से आराम से शेयरिंग टैक्सी, सूमो वगैरह मिल जाती हैं। पर हेड अराउंड 800 से 1000 रुपए चार्ज करते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप अपने लिए एक गाड़ी हायर कर लें, जिसमें सोनप्रयाग तक ड्रॉप करने के चार्जेस होते हैं अराउंड 6 से 8,000 रुपए। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है, आप 3 दिन के लिए गाड़ी हायर कर सकते हैं। एक पैकेज होता है जिसमें गाड़ी आपको लेके जाएगी सोनप्रयाग, आपके लिए वेट करेगी जब तक आप ऊपर दर्शन करके आएंगे और वापस लेकर आएगी। इसके चार्जेस अराउंड 15-16 हज़ार हो जाते हैं। इकोनॉमिकल हो सकता है ये ऑप्शन अगर आप फैमिली या ग्रुप के साथ हैं तो।
तो आपके केदारनाथ यात्रा के डे 1 की शुरुआत होती है जब आप हरिद्वार या देहरादून से सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं। एक और ख़ास बात, जितना हो सके आप जल्दी निकलें यहाँ से, क्योंकि अराउंड 230 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 8 से 9 घंटे का टाइम लग जाता है। अब इस जर्नी में आपका स्टे, दोस्तों स्टे आप सोनप्रयाग में कर सकते हैं या फिर सोनप्रयाग से जस्ट थोड़ा सा पहले रामपुर में कर सकते हैं, जहाँ पे होटल्स ज़्यादा अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रेट में मिलते हैं। रामपुर में आपको 1800 से 2000 में डिसेंट होटल मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा होटल चाहिए तो अराउंड 5000 तक स्पेंड करना पड़ सकता है। वहीं सोनप्रयाग में होटल्स थोड़े से कम हैं, लेकिन 2-2.5 से 5000 के रेंज में मिलते हैं आपको। वहीं डॉर्मिट्री में आप स्टे कर सकते हैं, जहाँ 500 से 600 रुपये पर हेड पे आपको स्टे मिल जाता है। और अगर आप डॉर्मिट्री में स्टे करते हैं तो अपना सामान जो है, लगेज है, आप क्लोक रूम में रख सकते हैं, जहाँ पे प्राइस रेंज होती है 60-70 से 100 रुपये पर बैग, डिपेंडिंग की किस साइज का बैग है। तो जी डे 1 का आपका नाइट स्टे होता है या तो सोनप्रयाग या रामपुर में। उसके बाद डे 2 सुबह जल्दी उठ के आप गौरीकुंड के लिए निकलते हैं, जो अराउंड 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां से आप आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। अच्छा, गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको टैक्सीज मिलती हैं जो 50 रुपए पर हेड चार्ज करती हैं। अगर आप अपनी कार से आए हैं देहरादून या हरिद्वार से, तो आपको अपनी कार को सोनप्रयाग या रामपुर में ही पार्क करना पड़ता है। उसके आगे पर्सनल कार्स अलाउड नहीं होती हैं। अच्छा, गौरीकुंड जाने के लिए भी ना क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो एडवाइजेबल है कि आप काफ़ी सुबह तड़के, मतलब सुबह 2:30-3 बजे या 4 बजे भी अगर आप निकलते हैं तो सही रहेगा। तो आप टाइमली पहुंच पाएंगे आगे की लंबी दिन भर की यात्रा के लिए। वैसे कुछ लोग गौरीकुंड में भी स्टे करते हैं, लेकिन बेटर होता है कि रामपुर या सोनप्रयाग में ही स्टे किया जाए, क्योंकि गौरीकुंड में होटल्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। गौरीकुंड में गर्म पानी का चश्मा है और माँ गौरी, माता पार्वती का मंदिर है, जिनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक होता है। जो एल्डर्स हैं या जो ज़्यादा नहीं चलना चाहते, वो घोड़े, खच्चर या पालकी से इसे तय कर सकते हैं। गौरीकुंड से घोड़े या खच्चर के चार्जेस होते हैं 2,500 से 3,000 रुपये। वहीं पालकी के चार्जेस होते हैं 8,000 से अराउंड 12,000 रुपये तक। और घोड़े, खच्चर या पालकी आप गवर्नमेंट के काउंटर से भी बुक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली घोड़े वालों से डील कर लें। और एक और ख़ास बात, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो गौरीकुंड से हायर नहीं करते, वहाँ से पैदल आगे जाते हैं, तो लिंचोली या रामबाड़ा से भी घोड़े या खच्चर हायर कर लेते हैं। वहीं अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। बस ख्याल रखें कि आप चूंकि इतना पैदल चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें। नींबू पानी, एनर्जाइल, इलेक्ट्रॉल वगैरह अपने पास ज़रूर रखें। वैसे इस पैदल रूट पे ना जगह जगह आपको पानी, खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और दिल छू लेने वाले नज़ारों से भरा हुआ ये ट्रैक। हर हर महादेव के जयकारों के साथ आप आगे बढ़ते हैं और गौरीकुंड से स्टार्ट करके इस रूट पे सबसे पहले आता है जंगल चट्टी, फिर भीमबली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, लिंचोली, रुद्र पॉइंट और उसके बाद केदारनाथ बेस कैंप, जो मंदिर से 1-1.25 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पे स्टे के लिए आपको टेंट्स मिल जाते हैं, जैसे GMVN, गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट्स। इन टेंट्स की बुकिंग आप स्क्रीन पे दी गई इस वेबसाइट से कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ स्टे के चार्जेस 900 से 1500 रुपए से स्टार्ट होकर 8-8,500 तक जा सकते हैं। एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वेबसाइट पे लॉग ऑन कर लें आप। GMVN में आपको बुकिंग ना मिल पाए तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोकल्स द्वारा कई सारे टेंट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं जो 500-600 रुपए से स्टार्टिंग मिल जाते हैं, और खाने पीने के भी कई ऑप्शंस होते हैं इनके आसपास। स्टे का एक और ऑप्शन भी है, वो है मंदिर के एकदम पास कुछ होटल्स बने हुए हैं, लेकिन उनके चार्जेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। 6-7 हजार से स्टार्ट होकर 10-12 हजार या उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। और जी हाँ, यहाँ पे ना ठंड काफी ज्यादा होती है, तो आपको गर्म पानी की सुविधा टेंट्स में, होटल्स में हर जगह मिल जाती है, फ्रेश होने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए भी। तो आप जहाँ भी स्टे कर रहे हैं अपना लगेज रख दें, फ्रेश हो जाएं, कुछ खा लें, और उसके बाद अगर ज़्यादा लेट नहीं हो गया है तो आप मंदिर तक जाकर भी आ सकते हैं। उसके बाद अच्छी नींद ले लें, क्योंकि आप डे 3 पे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं पवित्र केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अच्छा, हो सकता है कि सुबह सुबह आपको कुछ ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु दिख जाएं, थोड़ा सा क्राउड भी लगे। उसमें अराउंड दर्शन में 4 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। तो आप पहले मंदिर में, गर्भगृह में जाके दर्शन करें, और उसके बाद मंदिर के पीछे जो भीमशिला है वहाँ पे दर्शन करें। फिर पास ही में करीब 1 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक करके आप पहुँच जाते हैं भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और साथ ही मंदिर के पास में है आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी। और जी अच्छे से दर्शन करने के बाद आप वापस लौटना प्रारंभ कर सकते हैं, और देर शाम तक आप गौरीकुंड होते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको दर्शन में ज़्यादा टाइम लग गया हो, या फिर मौसम उतना ठीक ना हो, या आपकी इच्छा हो, तो आप एक दिन और केदारनाथ में ही स्टे कर सकते हैं डे 3 की नाइट को, और डे 4 को आराम से इत्मीनान से उठ के आप वापस नीचे की यात्रा प्रारंभ करें और गौरीकुंड से होते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाएं।
बस एक बात का ध्यान रखें, अगर आप गाड़ी करके आए हैं और आप केदारनाथ में 2 नाइट स्टे कर रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा नाइट के जो वेटिंग चार्जेस हैं उस कार के और ज़्यादा लग सकते हैं। तो या उस कंडीशन के लिए आप पहले ही बात कर लें या फिर उसके लिए आप तैयार रहे उन एक्स्ट्रा चार्जेस को देने के लिए। और आइए अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस की। वो लोग जो हेलीकॉप्टर से दर्शन करके आना चाहते हैं केदारनाथ के, तो हेलीकॉप्टर की सर्विस 3 जगहों से उपलब्ध होती है, सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से चार्जेस होते हैं अराउंड 8,000 रुपये, सिरसी और फाटा से 6 से 6,500 रुपये। और जी हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है IRCTC हेली यात्रा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है केदारनाथ हेलीकॉप्टर शटल सर्विस की। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों केदारनाथ की यात्रा अच्छा होता है कि आप मई से लेके मैक्सिमम 15 जुलाई तक कर लें, क्योंकि उसके बाद हैवी मानसून स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप दर्शन यात्रा सितंबर अक्टूबर में करें। केदारनाथ यात्रा का अप्रॉक्सीमेट मिनिमम बजट, तो दोस्तों अगर आप हरिद्वार से बाय बस आते हैं तो 1,500 रुपये तो उसके हो गए, डॉर्मेट्री में स्टे करते हैं तो अराउंड 1,500-1,600 रुपये 3 नाइट्स के, और फूड के अराउंड 2,000 रुपये, तो मिनिमम अराउंड 6,000-6,500 रुपये लग जाते हैं 3 नाइट्स के। और ध्यान रहे कि इस बजट में आपके शहर से हरिद्वार तक का ट्रैवल इंक्लूडेड नहीं है। केदारनाथ यात्रा के लिए क्या चीजें जरूर कैरी करें अपने साथ। दोस्तों केदारनाथ की यात्रा में ना सोनप्रयाग से आगे स्पेशली गौरीकुंड से ऊपर जब आप टेम्पल की तरफ जाते हैं तो मौसम अचानक से बदलता है और काफी ठंडा हो जाता है, बारिश भी हो जाती है। तो अच्छे लेयर्स ऑफ गर्म कपड़े होने चाहिए आपके पास, रेनकोट हो, शूज अच्छे होने चाहिए जिनमें आप कंफर्टेबली वॉक कर पाए, जो स्किड ना करते हो, वाटर बॉटल हो, आपकी फर्स्ट एड किट हो, वो जरूरी दवाइयां जो आप लेते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फिर ग्लव्स, कैप, अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, पावर बैंक और कैश अपने साथ जरूर कैरी कीजिएगा इन केस अगर वहां पे मोबाइल नेटवर्क्स कम हो या ना काम कर रहे हो तो दोस्तों ये थी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके काम की होंगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई सवाल हो, फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करके उनके साथ शेयर कर लें जो केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोज़ के लिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।